हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको भी इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है या फिर आप इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं लेकिन जो सेंटेंसेस आपके सामने दिखाई देते हैं उनका ट्रांसलेशन करना आपके लिए मुश्किल होता है, तो ये वीडियो बस आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में स्टोरी के ज़रिए इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वंस महमूद गजनवी वॉज सिटिंग विद हिज chieftains इन अ विलेज नियर दिल्ली। वंस का मीन्स होता है एक बार। महमूद गजनवी नाम है इसलिए महमूद गजनवी ही रहेगा। वॉज का मीन्स होता है था, थी या फिर थे। इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। सिटिंग का मीन्स होता है बैठे हुए या बैठा हुआ। विद का मीन्स होता है साथ। हिज का मीन्स होता है अपने। चीफ्टेंस का मीन्स है सरदार। इन का मीन्स होता है में। आ का मीन्स होता है एक और विलेज का मीन्स होता है गांव। नियर का मीन्स होता है पास में और दिल्ली को तो दिल्ली ही कहेंगे। यानी जो आपके सामने सेंटेंस लिखा है, अब आप देख सकते हैं कि सभी वर्ड की जो मीनिंग है वो हमें पता चल गई हैं। दूसरा स्टेप हमें करना ये है कि हमें इन सभी मीनिंग्स को स्टेप बाय स्टेप सही ऑर्डर में लगाना है। तो सेंटेंस बन जाएगा, एक बार महमूद गजनवी अपने सरदारों के साथ दिल्ली के पास एक गांव में बैठा हुआ था। द विलेज वॉज डिजर्टेड। विलेज का मीन्स होता है गांव, वॉज का मीन्स हो जाएगा था और डेजर्टेड का मीन्स हो जाएगा सुनसान या खंडहर। जो वो गांव था वो खंडहर हो चुका था, या फिर वो गांव कैसा था, खंडहर था। पीपल लेफ्ट इट विद देयर बिलोंगिंग्स बिफोर सेवरल मंथ्स। पीपल का मतलब हो जाएगा लोग। लेफ्ट का मीन्स होता है छोड़ दिया। इट का मीन्स है इसे। विद का मतलब है साथ। डियर मतलब अपने। बिलोंगिंग्स का मीन्स हो जाएगा सामान। बिफोर मतलब पहले। सेवरल मतलब हो जाएगा कई और मंथ्स का मीन्स हो जाएगा महीने। यानी इसकी मीनिंग निकलेगी, लोग कई महीने पहले अपना सामान लेकर वहाँ से चल दिए थे, या फिर कह सकते हैं कि लोग कई महीने पहले अपना सामान लेकर उस गांव को छोड़कर चल दिए थे। महमूद वॉज अमेज्ड नॉट टू सी एनी पर्सन एंड एनिमल देयर। महमूद का मीन्स महमूद हो जाएगा। वॉज का मीन्स होता है था। अमेज्ड का मीन्स हो जाएगा आश्चर्यचकित। नॉट का मीन्स नहीं। सी मीन्स होता है देखना। एनी मतलब किसी को भी। पर्सन का मीन्स हो जाएगा व्यक्ति। एंड का मीन्स और। एनिमल का मीन्स पशु। देयर का मीन्स वहाँ। वहाँ किसी मनुष्य और जानवर को ना पाने से महमूद को आश्चर्य हो रहा था। यानी महमूद ने जब देखा कि वहाँ पर कोई भी ना तो व्यक्ति है और ना ही पशु है, तो उसे कैसा महसूस हुआ, वो आश्चर्यचकित महसूस करने लगा। आफ्टर अ वाइल ही ग्लैंस्ड अ पेयर ऑफ आउल्स। आफ्टर अ वाइल का मीन्स हो जाएगा थोड़ी देर में। ही मतलब उसने। ग्लैंस मतलब देखा या नज़र पड़ी। आ पेयर ऑफ आउल्स उल्लुओं के एक जोड़े पर, यानी कुछ देर के बाद उसकी नज़र उल्लुओं के एक जोड़े पर पड़ी। दे वर सिटिंग ऑन अ र्यून एंड अपियर टू बी टॉकिंग। दे मतलब वे। वर का मीन्स हो जाएगा थे। सिटिंग का मीन्स बैठे हुए। ऑन का मीन्स पर। अर्यून मतलब खंडहर। एंड अपियर टू बी टॉकिंग। एंड अपियर का मतलब होता है प्रतीत होना या लगना। टू बी टॉकिंग बात करते हुए, यानी वे एक खंडहर पर बैठे हुए थे और बातचीत करते हुए प्रतीत हो रहे थे। महमूद सा हिज मिनिस्टर एंड सेड। महमूद का महमूद हो जाएगा। सा का मीन्स हो जाएगा देखा। हिज मिनिस्टर अपने मंत्री को। एंड का मीन्स हो जाएगा और। सेड का मीन्स हो जाएगा कहा। महमूद ने अपने मंत्री को देखा और कहा, डिड यू नॉट टेल मी अ ईयर एगो दैट यू अंडरस्टूड द वॉइस ऑफ बर्ड्स। देखिए आपके सामने सेंटेंस जो दिखाई दे रहा है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, और ये सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, डिड से, यानी किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो रही है। तो अगर आपके सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो और सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि इज, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had,
विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट या मस्ट से शुरू हो रहा हो तो आपको समझना चाहिए जो ये शब्द हैं इनकी मीनिंग हो जाती है क्या। तो आपको डिड दिखाई दे रहा है ना, इसलिए यहाँ पर डिड का मीन्स हो जाएगा क्या, क्योंकि सेंटेंस जो हमारा है वो यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव है। तो डिड का मीन्स हो जाएगा क्या, यू का मीन्स हो जाएगा तुम, नॉट का मीन्स हो जाएगा नहीं, टेल मतलब कहना या बताना, मी मतलब मुझे, अ ईयर एगो एक साल पहले। दैट मीन्स कि देखिए ऐसे तो दैट का मतलब वाह होता है, लेकिन यहाँ पर दैट का मीन्स क्या है, की है। क्यों की है, क्योंकि इस दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। यानी डिड यू नॉट टेल मी अ ईयर एगो, क्या तुमने मुझे एक साल पहले नहीं बताया था। एक तो सेंटेंस इतना हो गया, उसके आगे वो कुछ और बोलने जा रहा है ना, तो यहाँ पर जो दैट होगा उसका मतलब हो जाएगा की। यानी जब भी आपको दैट दो सेंटेंसेस को जोड़ता हुआ दिखाई दे तो वहाँ पर दैट का मीनिंग होता है की। यू का मीन्स होता है तुम, अंडरस्टूड का मीन्स होता है समझते, वॉइस का मीन्स हो जाएगा आवाज़, ऑफ बर्ड्स मतलब ऑफ का मीन्स होता है की और बर्ड्स का मतलब होता है पक्षियों। तो इस सेंटेंस की मीनिंग हो जाएगी डिड यू नॉट टेल मी अ ईयर एगो, कि क्या तुमने मुझे एक साल पहले नहीं बताया था, दैट यू अंडरस्टूड द वॉइस ऑफ बर्ड्स, कि तुम पक्षियों की आवाज़ समझते हो। वॉट आर दीज आउल्स टॉकिंग अबाउट, वॉट का मीन्स होता है क्या, आर का मीन्स है हैं, दीज का मतलब है ये, आउल्स का मीन्स है उल्लू, टॉकिंग अबाउट मतलब बारे में बातें करना। यानी जो महमूद गजनवी है वो अपने मंत्री या अपने सरदार से पूछता है, क्या पूछता है कि ये उल्लू क्या बातचीत कर रहे हैं, या फिर ये उल्लू किस बारे में बातचीत कर रहे हैं। द मिनिस्टर आंसर्ड, मिनिस्टर का मीन्स हो जाएगा मंत्री, आंसर का मीन्स होता है उत्तर दिया, मंत्री ने उत्तर दिया। वन ऑफ दीज आउल्स इज यंग एंड अदर इज ओल्ड, वो कहता है वन ऑफ दीज यानी इनमें से एक, आउल मतलब उल्लू, इस मीन्स हो जाएगा है, यंग का मीन्स होता है युवा, एंड का मीन्स हो जाएगा और, अदर का मीन्स हो जाएगा दूसरा, इसका मीन्स है और ओल्ड का मीन्स हो जाएगा बूढ़ा। वन ऑफ दीज आउल्स इज यंग एंड अदर इज ओल्ड, इनमें से एक उल्लू जो है वो युवा है और दूसरा बूढ़ा है। द यंग आउल वॉन्ट्स टू मैरी हिज डॉटर टू द बॉय ऑफ द ओल्ड आउल। द यंग आउल, यंग का मीन्स हो जाएगा युवा या जवान, आउल का मीन्स हो जाएगा उल्लू, वॉन्ट्स का मीन्स हो जाएगा चाहता, मैरी का मीन्स हो जाएगा विवाह करना, हिज मीन्स अपनी, डॉटर का मीन्स हो जाएगा पुत्री, बॉय का मीन्स हो जाएगा लड़का, ऑफ का मीन्स हो जाएगा का, की या के, ओल्ड आउल मतलब बूढ़ा उल्लू। यानी सेंटेंस का मीन्स होगा कि जो युवा उल्लू है वो अपनी बेटी की शादी इस बूढ़े उल्लू के बेटे से करना चाहता है। एंड द ओल्ड आउल डिमांड्स 100 डेजर्टेड विलेज इन डाउरी, एंड का मीन्स हो जाएगा और, ओल्ड आउल का मीन्स हो जाएगा बूढ़ा उल्लू, डिमांड्स का मीन्स हो जाएगा मांग करना, 100 का हो जाएगा 100, डेजर्टेड का मतलब उजड़े हुए या खंडहर, विलेज का मीन्स हो जाएगा गांव, इन मतलब में, और डावरी का मीन्स होता है दहेज। और जो बूढ़ा उल्लू है वो दहेज में 100 उजड़े हुए गांव चाहता है। इन आंसर द यंग आउल इज सेइंग, इन मतलब में, आंसर मतलब उत्तर, यंग मतलब युवा, आउल मीन्स उल्लू, इस मतलब है, सेइंग मतलब कह रहा। यानी उत्तर में युवा उल्लू कह रहा है, आई कैन गिव यू 1000 विलेजेस बाय द ग्रेस ऑफ महमूद गजनवी। आई मतलब मैं, कैन मतलब सकता हूँ, यू मतलब देना, यू मतलब तुम्हें, 1000 विलेज गांव, बाय द ग्रेस ऑफ महमूद गजनवी यानी महमूद गजनवी की कृपा से। यानी वो कहता है कि मैं तुम्हें महमूद गजनवी की कृपा से 1000 उजड़े गांव दे सकता हूँ। हियरिंग दिस महमूद वॉज मच शॉक्ड एंड रिटर्न फ्रॉम देयर एट वंस। हियरिंग मतलब होगा सुनकर, दिस मतलब इसे, महमूद का मीन्स हो जाएगा महमूद, वॉज का मीन्स है था, मच शॉक्ड यानी बहुत ही ज़्यादा अफसोस में होना। इसे सुनकर महमूद को बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। एंड मीन्स और, रिटर्न का मीन्स हो जाएगा वापस लौटना, फ्रॉम मतलब होता है से, देयर मीन्स होता है वहाँ, एट वंस मतलब तुरंत, और तुरंत वहाँ से वो वापस आ जाता है। तो ये थी हमारी आज की फर्स्ट स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी ही और स्टोरी सॉल्व करनी है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।